पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सोनपुर। गांव के किनारे एक पुराना बाग था जिसके आगे कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि बाग के पीछे थी एक अजीब सी गुफा जहां से रात होते ही डरावनी आवाजें आती थीं। अरे मोहन, कल मैं गलती से बाग के पास चला गया था। क्या पागल है क्या? वहाँ से तो आवाजें आती हैं। मत जा वहाँ दोबारा। उस गुफा में जिन्न रहता है। पिछले साल वीरू भी वहीं गया था और अगली सुबह उसकी लाश मिली थी। इसी गांव में रहता था एक निडर युवक अर्जुन। हर कोई डर रहा है, लेकिन सच क्या है ये कोई जानना नहीं चाहता। अगर डर ही सब कुछ होता तो सच्चाई कभी बाहर नहीं आती। गांव में रहती थी दो बहनें, काव्या और नंदिनी। उन्हें फूलों से बेहद प्यार था। दीदी, वो बाग कितना सुंदर होगा ना? हाँ, लेकिन बाबा मना करते हैं। कहते हैं वहाँ कुछ अशुभ है। अगर सच जानना है तो डर से नहीं, हिम्मत से चलना पड़ेगा। अगली सुबह जब उनके पिता शहर गए, दोनों बहनें चुपचाप बाग की ओर निकल पड़ी। गांव वाला, अरे बिटियों, उधर मत जाओ, गुफा खतरनाक है। चिंता मत कीजिए काका, हम सिर्फ फूल देखकर लौट आएंगे। अचानक बाग के पास एक डरावनी औरत दिखाई दी। हाथ में फलों की टोकरी थी। यहाँ से चले जाओ, इस गुफा में मौत बसती है। आप कौन हैं? जो जानता है वो डरता है। नंदिनी, मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। नहीं दीदी, अगर सब भागते रहेंगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। कौन है? मैं जिन्न नहीं हूँ, मैं उसकी परछाई हूँ। तो फिर असली सच क्या है? गुफा के भीतर एक कैद जिन्न मिला। मैं यहाँ एक लालची औरत की वजह से कैद हूँ। उसने मुझे छल से बांध दिया। मैं आपकी मदद करूंगी। रात में काव्या ने झोपड़ी से एक चमकता फल चुराया। रुको, वो फल मेरा है। अचानक औरत जलकर राख हो गई। वो श्राप थी जो खत्म हो चुका था। पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सोनपुर। गांव के किनारे एक पुराना बाग था जिसके आगे कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि बाग के पीछे थी एक अजीब सी गुफा जहां से रात होते ही डरावनी आवाजें आती थीं। अरे मोहन, कल मैं गलती से बाग के पास चला गया था। क्या पागल है क्या? वहाँ से तो आवाजें आती हैं। मत जा वहाँ दोबारा। उस गुफा में जिन्न रहता है। पिछले साल वीरू भी वहीं गया था और अगली सुबह उसकी लाश मिली थी। उसी गांव में रहता था एक निडर युवक अर्जुन। हर कोई डर रहा है, लेकिन सच क्या है ये कोई जानना नहीं चाहता। अगर डर ही सब कुछ होता तो सच्चाई कभी बाहर नहीं आती। दो बहनें, काव्या और नंदिनी। उन्हें फूलों से बेहद प्यार था। दीदी, वो बाग कितना सुंदर होगा ना? हाँ, लेकिन बाबा मना करते हैं। कहते हैं वहाँ कुछ अशुभ है। अगर सच जानना है तो डर से नहीं, हिम्मत से चलना पड़ेगा। अगली सुबह जब उनके पिता शहर गए, दोनों बहनें चुपचाप बाग की ओर निकल पड़ी। गांव वाला, अरे बिटियों, उधर मत जाओ, गुफा खतरनाक है। चिंता मत कीजिए काका, हम सिर्फ फूल देखकर लौट आएंगे। अचानक बाग के पास एक डरावनी औरत दिखाई दी। हाथ में फलों की टोकरी थी। यहाँ से चले जाओ, इस गुफा में मौत बसती है। आप कौन हैं? जो जानता है वो डरता है। नंदिनी, मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। नहीं दीदी, अगर सब भागते रहेंगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। कौन है? मैं जिन्न नहीं हूँ, मैं उसकी परछाई हूँ। तो फिर असली सच क्या है? गुफा के भीतर एक कैद जिन्न मिला। मैं यहाँ एक लालची औरत की वजह से कैद हूँ। उसने मुझे छल से बांध दिया। मैं आपकी मदद करूंगी। रात में काव्या ने झोपड़ी से एक चमकता फल चुराया। रुको, वो फल मेरा है। अचानक औरत जलकर राख हो गई। वो श्राप थी जो खत्म हो चुका था।